अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऐसे ऑफिशियल। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ कि मुसीबतों ने मेरा घर ही देख लिया हो जैसे। एक दिन मौसम बहुत खुशगवार था। बच्चों ने जिद पकड़ ली कि कहीं घूमने चलें। दिल तो नहीं चाह रहा था, मगर मौसम की खूबसूरती ने मुझे भी मजबूर कर दिया कि मौसम से लुत्फ अंदोज हुआ जाए। मेरे 2 बच्चे हैं, सादिया और बिलाल। मेरे शोहर इस वक्त घर पर मौजूद न थे, इसलिए हम ज्यादा दूर तो ना जा सके, मगर जहाँ पर हमारा घर था इसके मज़ाफ़ात का इलाका बहुत खूबसूरत था। मैंने सोचा कि बच्चों को लेकर एक लंबी वॉक पर चलते हैं। हम लोग निकल पड़े। हल्की हल्की हवा भी चल रही थी और बादलों ने धीरे धीरे आसमान को घेर लिया था। हम लोगों ने काफी लुत्फ उठाया। चलते चलते शायद हम लोग कुछ ज्यादा ही आगे निकल आए थे। अब शाम ढलने लगी। हमने वापसी का इरादा किया। जहां हम पहुंच चुके थे वहां इस रास्ते से 3 रास्ते मुंसलिक थे। एक रास्ता दाएं हाथ को जाता तो दूसरा बाएं हाथ को मुड़ जाता, और वहां पर बहुत से दरख्त थे जैसे कि फलों के बागात। और एक रास्ता जहां से हमने घर जाना था, वहां रास्ते में कब्रिस्तान था और उससे गुजरकर हमने घर जाना था। जो ही शाम हुई तेज आंधी चलने लगी तो मुझे घबराहट महसूस हुई कि मुझे इधर बच्चों को लेकर नहीं आना चाहिए था। तेज तेज भागो बच्चों, ताकि हम जल्दी से घर पहुंच जाएं। हम सब तेजी से चलने लगे। उस वक्त सड़क पर गाड़ियों की आमदरफ्त जारी थी। हमें घर पहुंचने की जल्दी थी कि एक तरफ से गाड़ी आई तो सामने से भेड़ों का रेवड़ आ रहा था। रोड से गुजरने का रास्ता बिल्कुल न था। मजबूरन साथ ही एक बोर्ड का दरख्त था। मैं बच्चों को लेकर इसके नीचे खड़ी हो गई। 5 या 10 मिनट हमें वहां इंतजार करना पड़ा। जो ही सड़क साफ हुई तो हमने पीछे मुड़कर ना देखा और तेजी से घर की तरफ रवाना हो गए। हवा बादलों को अपने साथ उड़ाकर ले गई और आसमान भी साफ हो गया था। थोड़ी देर हो गई थी, मगर फिर भी हम जल्द ही घर लौट आए। कुछ दिनों से अजीब से वाकयात हमारे घर में रोनमा हो रहे थे, मगर मैंने इनको अपना वहम करार देकर नजरअंदाज कर दिया। खास तौर पर मेरी बेटी सादिया का मिजाज यकदम बदल सा गया था। पहले वो हंसती खेलती रहती थी और बिलाल के साथ मिलकर खेलती थी, मगर अचानक से वो खामोश रहने लगी, गुमसुम, उदास उदास। एक दिन मैंने सादिया से पूछ ही लिया तो कहने लगी, अम्मी मुझे खुद समझ नहीं आ रही। आज जब सादिया स्कूल से वापस आई तो इसकी आदत थी कि शाम के वक्त जब मैं घर के कामों से फारिग हो जाती तो वो मेरे पास बैठकर स्कूल का होमवर्क मुकम्मल करती। हस्बे मामूल मैं सादिया की नोटबुक चेक कर रही थी और टीचर के रिमार्क्स देखकर बहुत खुश हो रही थी। उस वक्त कमरे में मैं और सादिया थे। बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। धूप ढलने लगी थी, जिस वजह से कमरे में कुछ अंधेरा सा महसूस हो रहा था। वाह भाई, आज तो मेरी बेटी ने बहुत अच्छा काम किया है, मैंने सादिया की तरफ देखते हुए कहा। मगर मैंने जब इसके चेहरे की तरफ देखा तो दिल दहल सा गया। धड़कनें खौफ के मारे तेजी से चलने लगी, क्योंकि वो मुसलसल मेरी आंखों में आंखें डालकर घूरे जा रही थी। आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रही हो, जैसे अभी इसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएंगी, या मैं कोई आसमानी मखलूक हूँ जिसको इसने पहली बार देखा हो जैसे। इसके चेहरे के तासुरात बहुत डरावने हो चुके थे। आज तुम खेलोगी नहीं, मैंने इसका जमूद तोड़ने के लिए कहा। नहीं, वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ी और मैं हड़बड़ाकर उछल पड़ी, मगर उस वक्त उसकी आवाज बदल चुकी थी। चीखती हुई किसी औरत की आवाज थी। सादिया कह के मारकर जोर जोर से हंसने लगी। वो मुसलसल हंसे जा रही थी, जैसे वो मेरा मजाक उड़ा रही हो। मैं कुछ देर के लिए कमरे से बाहर आ गई। शायद ये मेरा वहम है, वो मजाक कर रही थी। मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। अब सादिया नॉर्मल थी। वो बिलाल के साथ बातें कर रही थी और फिर सो गई। हम सब सो रहे थे। मेरे शोहर आज घर नहीं आए थे, किसी काम की वजह से उन्हें देर हो गई। मैं भी सो चुकी थी कि मुझे किसी के रोने की आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कोई मेरे कान के साथ खड़ा हो और रो रहा हो। आवाज किसी औरत की थी। मेरे साथ वाली चरपाई पर सादिया सो रही थी और आवाज का रुख भी वहीं से था, मगर मैंने उठकर देखा तो वो सो रही थी। मैं दिल में आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और आंखें बंद कर ली।
मगर कुछ देर बाद फिर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई किसी बच्चे को लोरी सुना रहा है और पाँव की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत घसीट घसीट कर टहर रहा हो। मैंने आंखें खोली मगर कुछ न था, मगर साथ वाली चरपाई पे सादिया ना थी। डर के मारे मेरी चीख निकलने वाली थी। सादिया, कहाँ हो तुम? मैंने जोर से सादिया को पुकारा और कमरे से बाहर आ गई। बाहर लान में मुझे सादिया खड़ी दिखाई दी। मैं तेजी से इसकी तरफ बढ़ी। तुम रात के 12 बजे यहाँ लान में क्या कर रही हो? मैंने हैरत और गुस्से भरे लहजे में सादिया को कहा। इसने कोई तासर न दिया और बोली, मुझे लगा कि पापा वापस आ गए हैं तो मैं गेट की तरफ आ गई थी। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि मेरे शोहर वापस आ गए और मेरी जान में जान आई। मैंने अपने शोहर को बताया तो उन्होंने मेरा वहम करार दिया और वादा किया अब दोबारा कभी देर से वापस नहीं आएंगे। मेरी किसी बात पे कोई यकीन ही ना करता, यहाँ तक कि मैं सोचती शायद मैं ही गलत सोचती हूँ। मगर कब तक? अब तो दिन ब दिन सादिया की तबीयत बिगड़ने लगी। कभी कभी तो वो पका हुआ सालन पूरी हंडिया ही हंडेल देती, तो कभी खुद पकाने की जिद करती और खुद पका लेती। खाती तो पूरा पूरा सालन एक वक्त में खा जाती, बर्तन तोड़ डालती जैसे वो अपने इख्तियार से बाहर थी। अब तो इसके बाबा भी बहुत परेशान हो गए थे। 2-3 बार तो वो बिना बताए घर से चली गई। मोहल्ले वालों के बताने पर हम इसे रास्ते से पकड़कर घर लाए, मगर वो उसी रास्ते की समेत भागती जिस रास्ते पर हम इसी शाम घूमने गए थे। इसी तरह की परेशानियों को मद्देनजर रखकर हम दोनों मियाँ बीवी ने फैसला किया कि सादिया को किसी आमिल या पीर फकीर के पास लेकर जाया जाए। हमारे मोहल्लेदार, जो कि हमारे बहन भाइयों से भी बढ़कर हमारा ख्याल रखते थे, सादिया की परेशानी में उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया और हर कदम पर हमारे साथ होने का यकीन दिलाया। वो हमें एक पीर साहब के पास ले गए। हम लोग, मैं, सादिया, इसके बाबा और मोहल्लेदार सब इस बाबा के पास इसके आस्ताने में गए। किसी गांव में इनका आस्ताना था, आबादी से बहुत हटकर, मगर वहां पर उनके मुरीदों का रश लगा रहता था। एक कमरा था और सहन की दीवारें वगैरह कुछ न थी। कमरे में हम लोग दाखिल हुए तो सामने एक दरमियानी उम्र का आदमी बैठा था। बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, सर पर अमामा बांधा हुआ था, हाथ में एक बड़ी सी तस्बीह थी। देखने में नूरानी चेहरा था। जो ही हम अंदर दाखिल हुए तो उनके पास 2 मर्द बैठे हुए थे, जो कि फौरी ही उठकर बाहर चले गए। सिर्फ कमरे में फर्श पर चटाई बिछी थी, एक पानी पीने के लिए घड़ा और गिलास था, गोया सादा ज़र्फ जिंदगी के हामिल मालूम होते। दीवारों पर मक्का मदीना की तस्वीरें लगी हुई थी। हम सब बैठ गए। सादिया को इसने अपने पास बिठाया, इसके सर पर हाथ रखा, फिर हमसे हमारा मसला पूछा और इसने मुझे एक सफ़ेद खाली कागज़ जिस पर प्लास्टिक की कोडिंग की हुई थी मुझे थमाया और पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ देर पढ़ते रहे और मुझे पूछा कि कुछ नज़र आया। मैंने नफ़ी में सर हिलाया। उन्होंने दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद पढ़ने के दोबारा उन्होंने मुझसे वही सवाल किया और मेरा जवाब नफ़ी में था। बदस्तूर वही अमल करते रहे कि अचानक इस सारे कागज़ पर एक भयानक चेहरे वाली एक डरावनी सूरत की औरत की शक्ल नमूदार हुई। मैं बेख्तियार चीख पड़ी। हाँ, ये एक बदशक्ल चुड़ैल की सूरत नजर आई। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे दे, सबकी तवज्जो सादिया पर चली गई, जो कि बिल्कुल अजीब कैफियत में थी। इसकी आवाज इसी चीखती हुई औरत की आवाज में बदल गई। वो सबको घूर घूर कर खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। मैं बेख्तियार रोने लगी। पीर साहब ने इससे पूछना शुरू किया कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, इस बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो। फिर सादिया के रूप में इसने बताया कि ये मुझे इस दिन दरख्त के नीचे, जो कि कब्रिस्तान के पास है, वहां खड़ी मिली। मुझे अच्छी लगी। अब तुम लोग कान खोल कर सुन लो, मैं बहुत खतरनाक चीज हूँ।
अगर तुम लोगों ने मुझे तंग किया तो मैं तुम लोगों को बहुत तंग करूंगी। पीर साहब ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानती, शराफत से इस बच्ची का पीछा छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जवाब में इसने कहा, देख लूंगी। ये कहकर सादिया बेहोश हो गई। पीर साहब ने इस पर दम किया और तवीज़ वगैरह दिए और तसल्ली दी कि खुदा के कलाम में बहुत ताकत होती है, ये तुम लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको जिस वक्त मेरी जरूरत पड़े मुझे बुला लेना। घर पहुंची तो सादिया यकदम भागकर छत पर चढ़ गई और टांगे नीचे लटका कर बैठ गई। हम सब इसके पीछे भागे, मगर वो कहने लगी, आगे मत आना वरना मैं छलांग लगा दूंगी। हम सब जहां थे वहीं के वहीं रुक गए। शोर की आवाज सुनकर मोहल्ले की औरतें आने लगी। मैंने इसे समझाया, बेटा ये देखो तमाम औरतें इकट्ठी हो गई हैं, तमाशा ना बनाओ और उतर आओ। तो कुछ देर बाद वो नीचे उतर आई। मुझे हर आने वाली रात से खौफ आने लगा कि अब क्या होगा। रात को मैंने पीर साहब के कहने के मुताबिक तवीज़ वगैरह जलाए घर के चारों एतराफ में। हम दिन के थके हुए थे, जल्दी सो गए, लेकिन अचानक किसी ने मुझे जगाया। देखा तो सादिया के अब्बू थे। क्या हुआ? मैंने घबराते हुए पूछा। सादिया कहीं नहीं मिल रही। ये सुनते ही मैं उछलकर रह गई और दुपट्टा सर पर लिया और मुतलाशी नजरों से चारों तरफ देखने लगी। मैंने सारे घर में देख लिया, हत्ता कि गेट खुला था। आसपास जाकर भी देखा, बाहर भी मुझे कुछ नजर ना आया। मेरे शोर ने परेशान कुन लहजे में कहा, हाय मेरी बच्ची न जाने कहाँ चली गई। या खुदा मेरी बच्ची तेरे हवाले, इसको अपने हिस्सों अमान में रखना। मैं वहीं जमीन पर गिर गई और रोने लगी। परेशानी में मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए, मगर खुदा ने मुझे हिम्मत दी और मैं उठ खड़ी हुई। आप पीर साहब को फोन करें, उनको बुलाएं, हम सादिया को ढूंढने चलते हैं, मैंने कहा और बिलाल को पड़ोसियों के हवाले किया। और रात के 12:30 बजे हम दीवाना वार अपनी बच्ची को ढूंढने निकल पड़े। हमारी अपनी गाड़ी थी। पहले पीर साहब को लिया। उन्होंने कहा कि इसी तरफ जाओ जहां वो साया इस बच्ची के साथ लगा था, इसलिए हम लोग इसी समेत रवाना हो गए। रात का मंजर इतना हौलनाक था। दिन के वक्त वो रास्ता जितना भला लगता था, रात को इतना ही वीरान और भयानक था, क्योंकि दोनों सिमतों में घने दरख्त थे, जिसकी वजह से काफी अंधेरा था। रोशनी का नाम न था, क्योंकि वहां पर आबादी बहुत कम थी। सिवाय हमारी गाड़ी की लाइटों के कोई लाइट न थी। गाड़ी में बैठे हुए भी इतना खौफ महसूस हो रहा था। हम सब तमाम रास्ते पढ़ते रहे, खुदा से इल्तिजाए करते रहे और अपनी बेटी की खैर व आफियत की दुआएं करते रहे। अचानक पीर साहब ने गाड़ी के रोकने का इशारा किया तो हमाद ने गाड़ी रोक दी। हमने देखा कि गाड़ी की मध्यम सी रोशनी में हमें कोई चीज दिखाई दी, मगर जब गौर से देखा तो वो कोई और नहीं थी, हमारी बेटी सादिया थी। मगर वो कोई और ही मखलूक नजर आ रही थी। वो इसी कब्रिस्तान के पास, इसी बोड़ के दरख्त के पास ऐसी चल रही थी जैसे जिम्नास्टिक करते हुए कोई उल्टा चलता है। दोनों टांगे उसकी हवा में थी, बाल खुले हुए और हाथों से वो चल रही थी। इसकी आंखों से जैसे खून निकल रहा हो। मेरा दिल डूबने लगा। हमाद ने मुझे गाड़ी में बैठने को कहा और पीर साहब के साथ गाड़ी से नीचे उतर आए। वो जैसे ही उतरे वो बोली, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, और एकदम से पीर साहब पर चिपटी। पीर साहब ने हाथ के इशारे से इसे वहीं साकत कर दिया और पढ़ने लगे। वो गुस्से से वहीं खड़ी रही। तू कुछ भी कर ले, मैं इस लड़की को मार दूंगी अगर तुमने मुझे ज्यादा तंग किया तो। हमाद के जज्बात काबू से बाहर हो गए। जिंदगी और मौत खुदा के इख्तियार में है, तू कुछ नहीं कर सकती। बदबख्त, हमाद ने इंतहाई गुस्से से कहा, तुम सब मरोगे। वो चीखने लगी।
اب وہ بدرو بری طرح پھنس چکی تھی. اسے کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا تھا کہ اب وہ سعدیہ کو مختلف طریقوں سے اذیتیں دینے لگی. سعدیہ نے اپنے چہرے پر تھپڑ مار مار کر سرخ کر لیا تھا اور وہ زخمی بھی ہو گئی تھی. وہ کبھی اپنے بالوں کو کھینچتی، کبھی اپنا جسم نوچتی. اس کے جسم سے خون رسنے لگا. میں یہ تمام منظر اپنی آنکھوں سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی. جوں جوں میری بچی کو وہ تکلیفیں دے رہی تھی، میرا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا. میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یہ سب اب میری برداشت سے باہر ہو گیا. میں یکدم گاڑی سے باہر نکلی اور آپے سے باہر ہو گئی. شور مچانا شروع کر دیا. حماد اور پیر صاحب کی توجہ میری طرف مڑی. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی. شاید تھوڑی دیر اور صبر کر لیتی تو آج یہ سب نہ ہوتا اور اس بدرو سے ہماری جان چھوٹ جاتی. جیسے ہی پیر صاحب میری طرف متوجہ ہوئے تو اس ڈائن نے پیر صاحب پر حملہ کر دیا اور پیر صاحب کا عمل ٹوٹ گیا. اس نے ان کو منہ کے بل زمین پر دے مارا. ان کا امامہ کھل کر بہت دور جا گرا اور وہ زخمی ہو گئے. اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، اس نے ایک اور وار کیا اور انہیں اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا. پیر صاحب بہت نڈھال ہو چکے تھے. وہ ایک بڑا پتھر اٹھا کر لائی اور ان پر پھینکنے کے لیے بڑھی کہ حماد نے اسے پیچھے سے پکڑ کر کھینچ لیا اور اس کا نشانہ خطا ہو گیا. وہ غصے سے حماد کی طرف بڑھی اور حماد پر حملہ کر دیا. وہ بھی نیچے گر کر زخمی ہو گئے. پیر صاحب نے حماد کو کچھ کلمات کا ورد بتایا تو حماد وہ ورد زور زور سے پڑھنے لگے. ان کلمات کو سن کر وہ مزید مشتعل ہو گئی اور حماد کو زور کا دھکا دیا کہ وہ راستے کے ساتھ بہتے ہوئے بڑے نالے میں جا گرے. پھر حماد بے ہوش ہو گئے. میں حماد کی طرف بھاگی. حماد نے اس ڈائن کو اپنے ساتھ الجھائے رکھا تھا جب تک پیر صاحب نے اس ڈائن پر قابو پانے کا عمل کر لیا تھا. اب وہ بے بس ہو گئی اور اس نے گھٹنے ٹیک دیے. پھر پیر صاحب نے اسے یہاں سے بہت دور جانے کا حکم دیا اور وہ سعدیہ کے جسم سے نکل گئی اور خدا نے ہم سب کی جان بچا لی. اس واقعے میں حماد کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور یہ نقصان عمر بھر کا تھا. میں نے فلموں اور ڈراموں میں ان واقعات کا سنا تھا مگر حقیقت میں بھی ایسی مخلوقات ہوتی ہیں. اس کا اندازہ مجھے اس وقت ہوا جب یہ واقعہ ہمارے ساتھ گزرا.